भीष्म पितामह ने कृष्ण से पूछा, मेरा क्या दोष था? महाभारत का छुपा सत्य। आओ जानते हैं इस हिंदी कहानी में। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जो केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों का उद्घाटन भी है। इस महागाथा में हर पात्र अपने आप में अद्वितीय है। उनमें सबसे महान योद्धा और प्रतिज्ञाओं के पालन में अद्वितीय भीष्म पितामह। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाभारत युद्ध के अंत में जब पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया, हे माधव, मेरा क्या दोष था? मैंने धर्म का पालन किया, न्याय की रक्षा की, हस्तिनापुर के प्रति निष्ठावान रहा, फिर भी यह परिणाम क्यों? कुरुक्षेत्र के युद्ध का 18वां दिन था। भीष्म पितामह, जिन्हें अर्जुन ने शिखंडी के सहारे बाणों से बेधा, अब बाणों की सैया पर लेटे थे। उनका शरीर असंख्य तीरों से छलनी था, किंतु मुख पर तेज और आंखों में शांति थी। उनके चारों ओर पांडव, कौरव, ऋषि मुनि और स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। भीष्म ने धीरे से नेत्र खोले और बोले, केशव, मैंने सदैव धर्म का पालन किया, मैंने प्रतिज्ञाएं निभाई, कभी छल नहीं किया, फिर भी आज यह दशा क्यों? क्या मेरा कोई दोष था? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने पितामह के मुख पर करुणा और सत्य का मिश्रण देखा और बोले, गंगा पुत्र भीष्म, आप धर्मात्मा थे, आप सत्य के पथ पर चले, किंतु धर्म केवल व्यक्तिगत व्रतों का पालन भर नहीं है। धर्म वह है जो समय और परिस्थिति के अनुसार समाज की रक्षा करे। भीष्म चकित हुए। मधुसूदन विस्तार से कहे। कृष्ण बोले, पितामह, आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया ताकि पिता की इच्छा पूरी हो। यह त्याग अद्भुत था, परंतु उसी प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर को योग्य राजा से वंचित कर दिया। आपके कारण राज्य की गद्दी अयोग्य राजाओं धृतराष्ट्र और दुर्योधन तक पहुंची। आपकी प्रतिज्ञा धर्म संगत थी, परंतु उसके दूरगामी परिणाम ने धर्म का ह्रास किया। भीष्म ने आंखें मूंदी। उन्हें अपने निर्णय की गहराई समझ आने लगी। कृष्ण आगे बोले, पितामह, दूसरा दोष यह था कि आपने अन्याय देखकर भी मौन धारण किया। आप सभा में उपस्थित थे जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ। आप सबने महान योद्धा, सबसे बड़े गुरु और धर्मज्ञानी थे। आपके एक वचन से वह अन्याय रुक सकता था, परंतु आपने कहा, राजा का आदेश ही धर्म है, मैं कुछ नहीं कह सकता। गंगा पुत्र, यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। अन्याय को देखकर मौन रहना स्वयं अन्याय के बराबर है। भीष्म की आंखों में नमी उतर आई। भीष्म ने धीमी आवाज में कहा, केशव, सत्य है, मैंने अपने वचनों को निभाने में धर्म के व्यापक स्वरूप को भुला दिया। मैंने कौरवों की सेवा को ही धर्म मान लिया, परंतु सच्चे धर्म की रक्षा नहीं कर पाया। कृष्ण ने उनका हाथ थामा और बोले, पितामह, आप दोषी नहीं बल्कि मानव के लिए शिक्षा है। आपका जीवन यह बताता है कि केवल प्रतिज्ञाओं या वचनों से नहीं बल्कि समय की मांग और न्याय की रक्षा से ही धर्म पूर्ण होता है। भीष्म ने बाणों की सैया पर लेटे लेटे अंतिम उपदेश दिया, हे मानव, याद रखो, धर्म केवल शास्त्रों की पंक्ति नहीं बल्कि न्याय की रक्षा करने का साहस है। अन्याय को देखकर मौन रहना सबसे बड़ा पाप है।
प्रतिज्ञाएं महान है, परंतु यदि वे समाज की भलाई न करें तो उनका त्याग करना ही सच्चा धर्म है। इस प्रकार भीष्म पितामह और श्री कृष्ण का यह संवाद हमें यह छुपा सत्य सिखाता है, धर्म केवल व्यक्तिगत वर्त नहीं बल्कि समय अनुकूल न्याय है, और यदि हम अन्याय को देखकर मौन रहे तो हमारा मौन ही सबसे बड़ा दोष बन जाता है।